हेलो एवरीवन। तो चलिए बात करते हैं हम बजट के ऊपर। हम कल कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई करने वाले हैं। तो उससे पहले अगर किसी को मालूम नहीं है कि बजट क्या होता है, तो बजट एक हमारे लिए, हमारे मार्केट के लिए बहुत ही बड़ा इवेंट रहता है, जिसमें हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन के ऊपर बात करती है और बहुत सारे अच्छे फीचर्स के ऊपर बात करती है। तो हमें वहां पे एक मोमेंटम बहुत ही अच्छा मिलने वाला होता है। बजट के दिन पे मार्केट बहुत सारा वॉलेटाइल रहता है, तो हम वहां पे एक स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं जो हमने 3 साल से अप्लाई की है। पहले हम बात करते हैं जो पिछले साल में बजट आया था, उससे पहले आया था, तो उसके दिन में मोमेंटम क्या आई थी उसके ऊपर हम पहले बात कर लेते हैं। तो देखिए 2022 में फर्स्ट फेब को हमारा बजट था, तो ये दिन में मार्केट पूरा अप डाउन होके डोजी कैंडल का डोजी कैंडल बना के क्लोजिंग बेस पर क्लोजिंग हो चुका था। तो यहाँ पे आप देखिए पिछले दिनों में यहाँ से भी हम जो अभी की हमारी मोमेंटम है, वही हमारी मोमेंटम पिछले साल भी ऐसा ही दिन रहा था। वो यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके मार्केट डाउन साइड में आया था, वहां से एक दो दिन में बुलिश कैंडल बना के फिर से अप साइड जाने की कोशिश कर रहा था। तो अभी के लिए हमारे लिए क्या है कि अभी अदानी का जो भी कोई न्यूज आया है उसकी वजह से पैनिक हुआ है मार्केट। तो 2 दिनों से वहां पे अभी सस्टेन हो रहा है मार्केट। तो हमारे लिए ये सही है कि हम एक कल के लिए बहुत अच्छा बुलिश हमें मिल जाए और ये साल का बजट भी हमें अच्छा मिल जाए। तो देखिए ये 2022 की फर्स्ट फेब की कैंडल है। तो यहाँ से हम देखते हैं तो हमें मोमेंटम कितना मिला है। तो ये देखिए यहाँ से हमें मोमेंटम करीब 1100-1200 पॉइंट का एक मोमेंटम मिला है। लेकिन हम यही चार्ट हम 15 मिनट में कवर करके देखते हैं तो हमें क्या मालूम रहता है वो हम देख लेते हैं। चार्ट यहाँ से लोड हो रहा है, हम एक बार देख लेते हैं। तो हमें 15 मिनट में जो चार्ट हमें मिलेगा वही हमारे लिए ट्रेड के लिए बहुत ही अच्छा सेटअप बनने वाला है। तो मैं पूरा यहाँ से एक चार्ट अपलोड कर लेता हूँ पहले। तो ये मैंने ओपन कर लिया है बैंक निफ्टी का 2022 का फर्स्ट फरवरी का चार्ट, मतलब बजट के दिन का चार्ट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें बजट के दिन में बहुत मोमेंटम नहीं मिला था, क्योंकि 2022 में कुछ खास बजट में नहीं आया था, इसलिए मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं थी। लेकिन फिर भी हमें 1100 पॉइंट की मोमेंटम मिली है, वो वॉलेटाइल मिली है। हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करते थे, 2-3 साल हमने जो भी ट्रेड किया है वो एक स्ट्रेटेजी के हिसाब से किया है। हमारे पास 3 स्ट्रेटेजी है जो हम अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पे बजट के दिन पे। बजट के दिन पे पहली हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहती है, जो हमें बेस्ट प्रॉफिट देके जाती है। तो ये है हमारी स्ट्रेटेजी लॉन्ग स्ट्रेडल करने की। तो लॉन्ग स्ट्रेडल कब होने वाला था, आज के दिन में दोपहर के 3 बजे 3:30 बजे के पहले, जब मार्केट क्लोज होने वाला है उससे पहले हम यहाँ पे कोई ट्रेड बनाने वाले थे। तो ये ट्रेड हमने आज क्यों नहीं बनाया, लॉन्ग स्ट्रेडल आज क्यों नहीं लिया, उसका पीछे का एक रीजन है, वो मैं आपको आज शेयर करता हूँ। देखिए अभी आप हम देखने जाए तो जो 3-4 दिनों से मार्केट में जो मोमेंटम है वो मोमेंटम के हिसाब से यहाँ पे प्रीमियम बहुत हाई है। अगर हम लॉन्ग स्ट्रेडल करने जाएंगे तो हमें एक ही स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट दोनों बाय करने रहेंगे। तो हम देखिए अभी हमारा मार्केट क्लोजिंग हुआ है 40,650 के आसपास। तो हम एट द मनी लेने जाए तो 600 का हमें एट द मनी मिलता है। तो आप कॉल की प्राइस देखिए यहाँ पे कितना है, 690, और वहीं पे देखेंगे हम पुट की प्राइस तो है 335। तो ये दोनों में अंतर 350 पॉइंट का है। तो ये 350 पॉइंट के लिए हम यहाँ से अगर हमें सेम प्राइस पे मिलता तो हम यहाँ पे जरूर लॉन्ग स्ट्रेडल अप्लाई करते, लेकिन हमें यहाँ से 350 पॉइंट करेक्शन मिल रहा है। दोनों में बीच में जो प्राइस का डिफरेंट है वो 350 पॉइंट का है। 350 पॉइंट का डिफरेंस है, इसकी वजह से हम यहाँ पे लॉन्ग स्ट्रेडल नहीं कर सकते। लॉन्ग स्ट्रेडल के लिए हमें सेम प्रीमियम चाहिए। तो अगर ये सेम प्रीमियम हमें नहीं मिलता है तो हमारी जो लॉन्ग स्ट्रेटजी की स्ट्रेटेजी है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होने वाली है। अगर समझ लो हमने फिर भी किया होता तो हम कैसे फंसते वो मैं आपको समझाता हूँ। तो अगर समझ लीजिए मार्केट में कोई वन साइड की मोमेंटम आ गई, समझ लो कि यहाँ से गैप अप ओपनिंग होते ही वन साइड की मोमेंटम अप साइड में ही करने लगा,
तो हमारे लिए ये कॉल साइड का प्रीमियम ये 700 वाला 1500 1800 2000 तक की जा सकता है, लेकिन ये प्रीमियम हमारे पास टाइम वैल्यू की हिसाब से ये 50-60 रुपए हमें फिर भी हमें मिल जाते, तो हम ऑल ओवर यहाँ पे प्रॉफिट में रहते। अगर समझ लो कि ये मोमेंटम यहाँ से नहीं किया और ये अप डाउन करके रह गया मार्केट पूरा और साइडवेज रह गया और यहाँ पे कैंडल डोजी बना दिया इसने 1 डे की टाइम फ्रेम पे, तो हमें क्या दिक्कत होगा कि ये दोनों का प्रीमियम है वो दोनों का प्रीमियम खत्म हो जाता। मतलब ये कॉल साइड का प्रीमियम तो बहुत हाई है, तो ये ज्यादातर डीके यही करता है, यही प्रीमियम खा जाता पूरा खा जाता। और वेडनेसडे भी है, तो कल के लिए ऐसा ऐसा मार्केट रहा तो हमें कोई भी मोमेंटम नहीं मिलेगी, इसलिए हमने आज लॉन्ग स्ट्रेडल पर काम नहीं किया है। तो अब हम बात करते हैं लॉन्ग स्ट्रेडल पे हमने काम नहीं किया है तो हम कहाँ पे काम कर सकते हैं। तो हमारे लिए दूसरी स्ट्रेटेजी ये है कि दूसरी स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने के लिए हमारे पास एक और रीजन रहेगा, जब मार्केट ओपन होगा। अब जब भी देख लीजिए, जब भी बजट का टाइम होता है मार्केट गैप अप गैप डाउन या साइडवेज ओपन होके 2 से 3 घंटे वो साइडवेज की तरह ही रहेगा, क्योंकि जब तक मार्केट में कोई न्यूज आने वाला होता है तब तक वो न्यूज बेस के ऊपर मार्केट चलेगा, तो वहां पे मार्केट साइडवेज रहेगा। देखिए यहाँ पे हमें क्या मिला है, एक यहाँ पे हम लो लगाते हैं और यहाँ पे एक हाई लगाते हैं, ये दोनों के बीच में सुबह 9:15 से लेकर ये 12:45 तक, मतलब 12:45 तक ये पूरा मार्केट साइडवेज ही रहा है। फिर हमें एक अच्छा मोमेंटम मिला है डाउन साइड के लिए, तो ये 5 मिनट के चार्ट के हम ऊपर हम ये एनालिसिस करते हैं। तो 5 मिनट के चार्ट के ऊपर हम यहाँ से देखेंगे कि 5 मिनट का चार्ट हमने ओपन कर लिया है, तो यहाँ पे हम हमारी दूसरी जो स्ट्रेटेजी है वो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। वहां से आप देखिए कि आपको कितने पॉइंट की मोमेंटम मिल रही है और कहाँ पे आप प्रॉफिट बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हमारे दिन का हाई है 1 Feb 2022 का और ये हमारे दिन का लो है। ये दोनों के बीच में मार्केट सुबह 9 से लेकर पौने 1 बजे तक, समझ लो 1 बजे तक ये मार्केट साइडवेज ही रहा है, कुछ हमें अच्छा खासा मोमेंटम नहीं मिला है। फिर यहाँ पे मार्केट का जो भी बजट है, जो भी स्पीच सीतारमन जी देंगे वो यहाँ पे खत्म हो जाएगी। 12:30-1 बजे तक पूरा बजट हमें मालूम हो जाएगा कि बजट में क्या अच्छा न्यूज है और क्या बुरा न्यूज है। तो हम वो तो रीड नहीं कर सकते, हम मार्केट में टाइम पे ऊपर वो बजट जो सुना रहे हैं स्पीच वो तो हम यहाँ पे नहीं देख सकते हैं। जब भी यहाँ पे मोमेंटम आएगा तो हमें मालूम हो जाएगा कि यहाँ पे किस सेक्टर के ऊपर कौन सा अच्छा हमें परफॉर्म करने को दिख रहा है। तो देखिए 11 बजे सॉरी 1 बजे में एक बड़ी कैंडल की मोमेंटम हमें मिली, ये कैंडल देख रहे हो आप, 1 बजे की एक बड़ी कैंडल हमें मोमेंटम दिख रही है। ये कैंडल की मोमेंटम है बैंक निफ्टी में 5 मिनट की एक कैंडल 400 पॉइंट की कैंडल है। देखा आपने, यहाँ पे एक बहुत सारा बड़ा कैंडल यहाँ पे हमें मिल गया है। तो हम क्या करेंगे, कल के दिन में हम पूरा दिन वेट करेंगे, जब भी अप साइड या डाउन साइड में कोई भी एक हमें ऐसा बड़ा कैंडल मिलेगा, और कैंडल वीक बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत होगा तो चलेगा, उससे ज्यादा वीक हमें नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे एक ट्रेड वहां पे जो भी कॉल साइड या पुट साइड में जो भी हमें ट्रेड मिलेगा वहां से हम एक ट्रेड करेंगे। वो ट्रेड हम बैंक निफ्टी में लेंगे तो हमारा एसएल क्या बनेगा, वही जो कैंडल है उसका 50%, बहुत बड़ी कैंडल हो गई तो उसका 50%, अगर वो छोटी कैंडल है मान लो कि वो 150-200 पॉइंट की कैंडल है तो वही कैंडल का टॉप हमारा एसएल रहेगा। और बहुत बड़ी कैंडल बन गई इसकी जैसे 400 पॉइंट की, तो वो हमारा 50% का हमारा एसएल रहेगा। और उसके सामने हमें कितने पॉइंट मिलते हैं वो आप हमें यहाँ पे देखिए, क्लोजिंग बेस पे यहाँ पे क्लोज हो गया, हमने यहाँ पे ट्रेड लिया है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो ये दूसरा कैंडल है वो हमें यहाँ से फिर से 400 पॉइंट का मिल गया है। तो हमें 250-300 पॉइंट लेने के बाद हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, वो भी वेडनेसडे है, तो प्रीमियम फास्ट मूवमेंट करेंगे। तो ये मैंने बात कर ली 2022 की बजट की। हम यहाँ से 2021 के बजट में जाएंगे और वहां भी एक एनालिसिस करेंगे कि वो टाइम में वो साल में क्या हुआ था।